बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम राजा साहब की जुबानी सुनेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ से जुड़ा एक अहम वाकया जो है वो पेश आया है। इस वाकये का बराह रास्त ताल्लुक जो है वो इमरान खान, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज से है। इस वाकये ने किस तरह से सियासी जिंदगी जो है वो नवाज शरीफ की ख़त्म कर दी है और शरीफ ख़ानदान की सियासी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। नवाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया है और इस वाक़े से जुड़े मज़ीद 2 किरदार कौन से हैं ये आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़, इमरान खान और 3 ताकतवर जनरल्स के मुतालिक क्या खबर सामने आई है। अडयाला जेल में कौन सी अहम शख्सियत इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची है। 48 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। 2 सहाफ़ियों ने इमरान खान को किस हालत में देखा और जज से मुकालमे के दौरान इमरान खान जब मुकालमा कर रहे थे पूरा हॉल सन्नाटे में छा चुका था। इमरान खान साहब ने जज को कैसे लाजवाब कर दिया और इसके बाद इमरान खान साहब की अडयाला जेल से कौन सी वीडियो जो है वो बाहर आई और वायरल हुई। आज की तीसरी बड़ी खबर, इमरान खान के ऊपर हारे हुए लश्कर के एक कमांडर का वार, ये वार कैसे नाकाम हुआ, ये हारा हुआ कमांडर कौन है, ये आपको बताएंगे। और कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों के हवाले से क्या हैरानकुन नताइज सामने आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के किन बड़े रहनुमाओं को शिकस्त का सामना हुआ है और नवाज शरीफ अपनी ही पार्टी पर बरहम क्यों हुए हैं। मरियम नवाज के फ्लॉप जलसे के बाद शहबाज शरीफ की क्लास किसने ली है, ये भी आपको बताएंगे। इसके बाद चौथी बड़ी खबर, इमरान खान के वर्चुअल जलसे ने तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो पाश कर दिए हैं। जलसे में इमरान खान की जो एंट्री है वो कैसे हुई, किस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच की है और 70 ममालिक ने वो स्पीच सुनी और उसको सराहा। क्या इंकशाफात जो हैं वो इमरान खान की जानिब से किए गए हैं, ये भी आपको बताएंगे। और हुकूमत का भोंडा खेल जो उन्होंने खेला, पूरे मुल्क में इंटरनेट की बंदिश कर दी और वो बंदिश करने के बाद पीटीआई का एक बड़ा ही मजाहिया सा बयान सामने आता है, वो आपको बताएंगे। और उसके बाद नवाज शरीफ को सियासी तौर पर डूबते हुए देखकर नवाज शरीफ के दोस्तों ने कश्ती से छलांगे लगाना शुरू कर दिए हैं। एक इंतहाई करीबी दोस्त नवाज शरीफ को छोड़कर चला गया है, उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले सबसे बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज पर बात कर लेते हैं। आर्मी चीफ से जुड़े हुए एक वाकया हुआ है। इस वाकये का ताल्लुक नवाज शरीफ, इमरान खान और शहबाज शरीफ से है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये वाकया कौन सा है, हमारे नाजरीन से क्या शेयर करेंगे और सियासी जिंदगी कैसे तबाह कर दी है नवाज शरीफ की इस वाकये ने। हमारे नाजरीन को अंदरूनी कहानी बताइएगा। देखें, इस बार आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई के मुतल्लिक जिस वाक़े का आपने ज़िक्र किया, इस वाक़े से जुड़े जो 4 किरदार हैं उनके नाम भी अपने व्यूअर्स को बताते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त मरियम नवाज़ से है और ये वाक़या और ये ख़बर बराह रास्त नवाज शरीफ से भी जुड़ी हुई है और इसी एक ख़बर की वजह से शरीफ ख़ानदान के लिए बेपनाह सियासी मुश्किलात भी पैदा हुई। ये वाक़या भी अपने व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं और 3 आला तरीन जनरल्स के मुतल्लिक अब क्या इंतहाई अहम नोयत की डेवलपमेंट हुई है, एक अहम पेशरफ्त हुई है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ क्विकली शेयर करते हैं क्योंकि इमरान खान साहब के हक़ में अब 3 आला तरीन जनरल्स की जो गवाही है, ये गवाही आ गई है और इसके ऊपर मोहर सख्त हो गई है। इमरान खान साहब को आप ये कह लें कि एक गैबी मदद आ गई है। इस खबर के 3 नुकात मुख्तसरन मैं अपने व्यूअर्स को बताता हूँ क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने ना तो इस खबर को नशर किया है और एक आज चैनल ने जब इस खबर को नशर भी किया तो इसका आप कह लें कंटेंट तब्दील कर दिया गया और हक़ाइक़ को मस्ख़ करके इस खबर को नशर किया गया। लेकिन असल खबर जो आई है, इस खबर के मुतल्लिक अपने व्यूअर्स को बताते हैं। अब ये जो 3 जनरल्स हैं, इनके हवाले से आज़म खान का एक बड़ा ही तहलका खेज़ किस्म का बयान सामने आ गया है। यानी इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जिनको वो केपी से लेकर आए थे, उन्होंने अब ये बयान दे दिया है कि उनका 161 और 164 यानी 161 और 164 का बयान जो है ये हलफ पर नहीं हुआ। और उन्होंने अब ये भी कहा है कि इमरान खान साहब ने रैली के अंदर जो एक सफ़ा लहराया था, जिन पर यह इल्ज़ाम है कि उन्होंने साइफ़र को पब्लिक किया, तो आज़म खान ने अब इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये साइफ़र था या नहीं था। उसके बाद आज़म खान ने एक और बड़ा ही आप कह लें कि तहलका खेज़ बयान दे दिया,
जिसकी वजह से 3 जनरल्स की गवाही इमरान खान साहब के हक में आ गई। आज़म खान ने ये कहा कि 161 और 164 के बयान पर जो दस्तखत हैं ये अगरचे मेरे ही हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने भी बग़ैर हलफ के मेरा बयान रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद आज़म खान ने ये तस्दीक की कि चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब ने ये कहा कि साइफ़र में वाज़े तौर पर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है, और उसके बाद उन्होंने एक ब्रिगेडियर का जिक्र भी किया। ये बड़ी अहम खबर है, और ये जो ब्रिगेडियर साहब हैं ये इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर हैं। ये इमरान खान साहब के गवाह भी बन सकते हैं, क्योंकि ये इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रहे थे। किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो मिलिट्री सेक्रेटरी होता है आम तौर पर वो ब्रिगेडियर लेवल का एक फ़ौजी ऑफिसर होता है। नवाज शरीफ के दौर में भी उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी थे वो एक ब्रिगेडियर रैंक के ऑफिसर थे। अब आज़म खान ने ये कहा कि जो इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, इसी तरह एडीसी और ज़ाती स्टाफ, इन सब ने मिलकर साइफ़र को तलाश करने की कोशिश की, और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि ये साइफ़र चूँकि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत है, इसलिए आवाम को इस पर एतमाद में लेना चाहिए। अब इस पर आज़म खान ने ये भी बता दिया, यानी ये एतराफ़ भी कर लिया कि असल में बनी गाला में एक वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे, सेक्रेटरी खारजा भी मौजूद थे, और इस मीटिंग में जो साइफ़र है ये मास्टर कॉपी से पढ़ा गया। उसके बाद 3 जनरल्स के मुतल्लिक भी आज़म खान ने एक अहम इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है साइफ़र का मामला मार्च के आखिरी हफ्ते में वफाकी काबीना के सामने रखने का फ़ैसला हुआ। इसके बाद काबीना ने इस मामले को कौमी सलामती कमेटी के सामने रखने का फ़ैसला किया। इसके बाद आज़म खान ने ये कहा कि जो 3 आला तरीन जनरल्स हैं यानी आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, इन तीनों ने और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जो पूरी फ़ौजी क़यादत शरीक थी, इन्होंने साइफ़र को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया, और इसी वजह से इस्लामाबाद में अमरीकी नाज़िमुल अमूर को डीमार्च किया गया, और फिर वाशिंगटन में भी डीमार्च किया गया। यानी उन्होंने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की हमायत कर दी। उनके मिलिट्री सेक्रेटरी यानी इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी जो इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उनकी गवाही भी इसके ऊपर आ गई, और फिर उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान साहब पर वाज़ेह था कि इसके अंदर तहरीक अदम एतमाद का जिक्र है। अब यहाँ पे आपको एक जो बड़ी तकलीफ़देह वीडियो वायरल हुई है उस वीडियो के मुतल्लिक आगाह करते हैं। बड़ी दिलखराश नोयत की वीडियो है, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब से जुड़ी, और एक जो भारतीय शहरी जिसको इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ गवाह बनाया गया, नाम नहाद गवाह, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आपको पता चलेगा इस कहानी से कि ये जो एक नाकाम तरीन रियासत है, ये फ्रॉड रियासत है, ये शर्मनाक रियासत है, इसके अंदर इस वक्त किस किस्म का घिनौना खेल खेला जा रहा है, और ये नाम नहाद भारतीय गवाह कहाँ से लाया गया, कहाँ से इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ लॉन्च किया गया, क्या क्या हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए। अब आज़म खान के बयान के बाद साइफ़र केस तो अमली तौर पर ठुस हो गया, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि इमरान खान साहब और उनकी जो अहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, इनके ख़िलाफ़ जो एक नाम नहाद तोशाखाना रेफरेंस था, इसमें भारतीय कंपनी का जो एक सेल्समैन है, 2 गवाहों के बयानात इस सेल्समैन समेत कलम बंद किए गए हैं। ये जो भारतीय कंपनी का सेल्समैन है ये दुबई में होता है, और एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जब अडयाला जेल में तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत की तो यहाँ पर एक बड़ी ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई, एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, क्योंकि जज साहब की मौजूदगी में दुबई में भारतीय कंपनी के लिए एक सेल्समैन के तौर पर काम करने वाला जो एक नाम नहाद गवाह है उसका बयान रिकॉर्ड किया गया, और उसके बयान पर जिरा भी की गई। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब को इस बोगस केस में सज़ा दिलाने के लिए ये जो एक भारतीय कंपनी का सेल्समैन है इसका क्या इंटरेस्ट हो सकता है। ये दुबई से ऑल द वे ट्रैवल करके क्यों आएगा इस्लामाबाद,
इसकी इमरान खान साहब से क्या मुखासमत हो सकती है, इसका खर्च किसने बर्दाश्त किया और ये क्यों इतना रिस्क लेके पाकिस्तान में आएगा। तो इसका मतलब यह है कि जो स्क्रिप्ट राइटर हैं, ये जो कठपुतली हुकूमत है और इससे पहले शरीफ ख़ानदान, इनको ये चाहिए कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर इतने ओछे और इतने घिनौने किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने हैं जो इस तरह से एक्सपोज हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब से सुलह कर लें माफ़ी तलाफ़ी करके। अब यहाँ पर एक ख़ातून के मुतल्लिक, पीटीआई की जो एक ख़ातून है, उनके मुतल्लिक जो एक तकलीफ़ दे वीडियो वायरल हुई है, जिसका जिक्र हमने आपसे किया, जो कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब से भी जुड़ी है। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया ना इन वीडियोज़ को नशर करता है, ना इन वीडियोज़ के मुतल्लिक कोई ख़बर नादरीन के साथ शेयर करता है। अब ये जो वीडियो है, ये आई है हल्का NA-50 तहसील फतेह जंग से। एक मेजर साहब जो कि रिटायर्ड मेजर हैं, यानी मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, उनकी जो बेटी हैं, उन्होंने ये वीडियो जारी की है और उन्होंने ये कहा कि NA-50 फतेह जंग से उनका जो कोऑर्डिनेटर है मलिक नुसरत और उनका बेटा और इसी तरह डॉक्टर रब नवाज, इनको अचानक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया ताकि पीटीआई के लिए आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत में भी यहाँ से इलेक्शन ना लड़ा जा सके। और उन्होंने कहा कि क्या मैं पाकिस्तानी शहरी नहीं हूँ, क्या मैं एक खातून नहीं हूँ, ये सब कुछ किस कानून और किस कायदे के तहत किया जा रहा है। अब आ जाएं, जो आपने आर्मी चीफ और DG ISI के वाक़े के मुतल्लिक ज़िक्र किया और इससे जुड़ा एक क्लिप भी इस वक्त वायरल है। अब ये जो वाक़या है, इसका एक पहलू ये है कि आर्मी चीफ एक आला तरीन सतह की ब्रीफिंग में मौजूद थे और यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइजिंग वाक़या हुआ। एक ऐसा वाक़या जिसके मुतल्लिक यहाँ मौजूद लोग, आप ये कह लें कि इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आर्मी चीफ की मौजूदगी में और 2 मज़ीद जनरल्स की मौजूदगी में इस किस्म का वाक़या हो सकता है। अब ये जो ब्रीफिंग थी, इसी ब्रीफिंग में 4 बड़े पेचीदा किस्म के सवालात आर्मी चीफ से किए गए। आर्मी चीफ ने इन चारों सवालात के जवाबात भी दिए। इनमें से एक सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक था, एक सवाल ऐसा था जो कि शहबाज शरीफ के मुतल्लिक था, एक सवाल इलेक्शन की तारीख के मुतल्लिक था और एक सवाल था नवाज शरीफ के मुतल्लिक, जो कि इस वक्त भी असल में एक मफरूर मुजरिम और इश्तिहारी की हैसियत रखते हैं, क्योंकि फैसल वाउडा ने कहा कि उनके जो केसेस हैं वो इस वजह से ख़त्म नहीं हुए कि उनके ख़िलाफ़ शवाहिद नहीं थे, बल्कि उन्होंने ये तासुर दिया कि अहम हलकों की वजह से उनके केसेस ख़त्म हुए। अब यहाँ पर हुआ ये कि इस आला तरीन सतह की ब्रीफिंग में नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक सवाल किया गया, एक ऐसी सूरत हाल में जब नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने ISI के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई और उन्होंने ये तासुर देना शुरू कर दिया कि नून लीग के ख़िलाफ़ ISI एक्टिव है और इसी तरह मिलिट्री इंटेलिजेंस एक्टिव है। और इसी आप ये कह लें कि नैरेटिव के अंदर उन्होंने फैज़ाबाद का जो तहरीक लब्बैक का धरना था, इसके मुतल्लिक भी ये कह दिया कि ये धरना भी ISI ने और आर्मी ने करवाया था। अब इस पर आर्मी चीफ से ये सवाल जब किया गया कि क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह खुद इस धरने में मुलव्विस थे, तो आर्मी चीफ ने खुद अपने अल्फाज से ये बताया कि शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ये शिद्दत पसंद तंजीमों को अपने ज़ाती मफाद के लिए रियासती मफादात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने इन शिद्दत पसंद तंजीमों को फ़ौज के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया और फिर कोट अनकोट उन्होंने ये कहा कि फैज़ाबाद का जो धरना था, इसके पीछे बराह रास्त शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह थे। अब ये जो ब्रीफिंग थी, ये साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की ब्रीफिंग थी, लेकिन बाद में राना सनाउल्लाह ने इसका इतराफ़ भी कर लिया कि ये धरने वाला जो किस्सा था और ये वाक़या था, इसके पीछे वो खुद थे। इसके आप कह लें जुड़ा हुआ क्लिप इसलिए इस वक्त वायरल है कि मरियम नवाज ने आज फिर ये बयान दे दिया कि इमरान खान साहब ने रियासत के ख़िलाफ़ साजिश कर दी। उन्होंने ये बयान दे दिया कि फ़ौज के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने 9 मई को साजिश की, तो जिनको साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा और इससे पहले के आर्मी चीफ्स ने सिक्योरिटी रिस्क का, फ़ौज के ख़िलाफ़ साजिशें करने वाला कहा, डॉन लीग्स का मास्टरमाइंड कहा, उन्होंने इमरान खान साहब पर जब ये भोंडे इल्ज़ामात आयद किए तो एक वीडियो की सूरत में
मरियम नवाज़ की फ़ौज मुखालिफ जो साजिशें हैं, अब इसके ऊपर एक वीडियो बनाई गई और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। आज की दूसरी अहम ब्रेकिंग न्यूज के हवाले से बात करेंगे और इसकी अंदरूनी कहानी आपको बताएंगे। अहम ब्रेकिंग खबर जो है वो आ रही है इमरान खान और 3 ताकतवर जनरल्स के मुतालिक क्या खबर सामने आई है। अडयाला जेल में कौन सी अहम शख्सियत जो है वो इमरान खान से मुलाकात के लिए पहुंची हैं। 48 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। 2 सहाफियों ने इमरान खान को किस तरीके से देखा, क्या वो मंजर थे, और उसके बाद जो है इमरान खान का जो जज साहब से मुकालमा हुआ तो कैसे पूरा हॉल सन्नाटे में छा गया। इमरान खान ने कैसे जज को लाजवाब कर दिया और इसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से एक वीडियो अडयाला जेल से वायरल हुई है। वो वीडियो किस किस्म के ये भी आपको बताएंगे और अंदरूनी कहानी राजा साहब से सुनेंगे। लेकिन पहले खबर बता दें। खबर कुछ यूं है कि इमरान खान कहते हैं कि इलेक्शन के हवाले से सारी कौम को तैयारी करनी चाहिए, ये आप सबकी जिम्मेदारी है। नौजवानों और खवातीन को खसूसी तौर पर जिम्मेदारी दे रहा हूँ। आपने इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना है क्योंकि ये आपके मुस्तकबिल की जंग है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि हमें इलेक्शन मुहिम चलाने की इजाजत तक नहीं दी जा रही। मैं कहता हूं इलेक्शन से 3 दिन कबल मुझे सिर्फ छोड़ दें और सिर्फ एक जलसा करने की इजाजत दें, सबको लग पता जाएगा। अडयाला जेल में उन्होंने मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान इन्होंने कहा कि तोशा खाना में तमाम तहाइफ का तखमीना दुबई में भारतीय शहरी की छोटी सी दुकान से लगवाया गया। सारा केस इस गवाह पर था जिस पर आज जिरा कीगी। एक दफा मुझे छोड़ दें और मुझे जो है जलसा करने की इजाजत दें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। राजा साहब मुझे बताइएगा कि बहुत बड़ा बयान है ये इमरान खान की जानिब से, क्या बताएंगे आप? और कौन सी ताकतवर जर्नल के हवाले से खबर सामने आ रही है यार? 48 मिनट तक क्या कुछ होता रहा है। अडयाला जेल से कौन सी वीडियो वायरल हुई है, हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखें, इस बार एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी दिलचस्प खबर आई है। अडयाला जेल से एक बड़ी दिलचस्प वीडियो वायरल है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में किस हालत में थे और एक साफ़ी ने क्या मंज़र देखा, ये एक ताज़ा तरीन मुलाकात है। इस मुलाकात की बड़ी दिलचस्प कहानी सामने आई है और इस मुलाकात से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प वीडियो भी सामने आई है। क्विकली अपने व्यूअर्स को बताते हैं कि एक जनरल, एक आला तरीन फ़ौजी ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल में क्या गैर मामूली वाक़या हुआ। अब इस वाक़े के वक्त इमरान खान साहब ने 3 बड़े अहम पॉइंट बयान किए। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि तोशाखाना में तमाम जो ताइफ हैं इनका तखमीना दुबई में एक भारतीय शहरी की छोटी सी दुकान से लगवाया गया। सारा केस इसी गवाह पर था, इसी पर आज जिरा की गई। इमरान खान साहब ने कहा कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए की ज्वेलरी को 300 करोड़ रुपए तक पहुंचा दिया गया। ताइफ की कीमत में इजाफा साहिब को खुश करने के लिए किया गया, साहिब को खुश करने के लिए किया गया। अब इमरान खान साहब का इशारा किसकी जानिब था? जाहिर है कि जिस तरह से नवाज शरीफ खलाई मखलूक कहते थे तो उनका इशारा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब था। उसके बाद एक आला ऑफिसर के मुतल्लिक और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अडयाला जेल से, यानी एक आला फौजी ऑफिसर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक दिलचस्प खबर आई। इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे नाअहल किया गया लेकिन अदालत का ये फैसला मुअत्तल हो चुका है। सज़ा याफ्ता नवाज शरीफ को क्लियर कर दिया गया। मेरी नाअहली के ख़िलाफ़ अपील और इंसानी हकूक़ के लिए जो मैंने दायर की थी पटिशन, इसको समाअत के लिए फ़िक्स नहीं किया जा रहा, इसको सुना नहीं जा रहा। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें हमारे उम्मीदवारों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि हमारे मरकज़ी रहनुमाओं के नॉमिनेशन पेपर मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है, ये 4 दिन गुजरने के बावजूद इसका तहरीरी ऑर्डर जारी नहीं किया जा रहा ताकि सुप्रीम कोर्ट में अपील ना दायर हो सके। और खान साहब ने कहा कि जिस तरह से इलेक्शन हो रहा है इससे तो मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। उसके बाद खान साहब ने एक और अहम इंकशाफ भी किया जो कि एक आला फौजी ऑफिसर के मुतल्लिक भी था। इमरान खान साहब ने इस इंकशाफ के पहले हिस्से में ये कहा कि जो भी तहरीक इंसाफ को छोड़ेगा वो अपना सियासी मुस्तकबिल ख़त्म कर लेगा। पीटीआई के पास वोट बैंक है, इसीलिए इस्टेब्लिशमेंट पीटीआई को ख़त्म नहीं कर सकी। उनकी कोशिशों के बावजूद पार्टी नहीं टूट रही। इलेक्शन ख़त्म होते ही मज़ीद लोग पीटीआई की जानिब आएंगे। इमरान खान साहब ने यह कहा कि मैं सियासतदान हूँ, सियासत करूँगा, बंदूक हाथ में नहीं लूँगा,
इज़्ज़त, ज़िल्लत, मौत और रिस्क, ये सब कुछ अल्लाह देता है। इलेक्शन कमीशन का मैच पहले से फिक्स था, इसलिए हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात के मामले को जानबूझकर इल्तवा दिया जाता रहा। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और कर्नल साहब के मुतल्लिक बड़ा दिलचस्प इंकशाफ किया। जिस वक्त इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि तहाइफ की कीमत में इजाफा साहिब को खुश करने के लिए किया गया, तो खान साहब ने कहा कि ऊपर बैठे कर्नल साहब सब कुछ सुन रहे होंगे और इसके ऊपर बड़े कहके भी लगे। उसके बाद इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि नवाज शरीफ ने जलसे अपने कैंसिल कर दिए क्योंकि उनके जलसे फ्लॉप हो रहे थे, और खान साहब ने यह कहा कि इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले मुझे छोड़ दें, सिर्फ एक जलसा करने की इजाज़त दे दें, इनको लग पता जाएगा कि जलसा कैसा होता है और तहरीक इंसाफ कितनी बड़ी मेजॉरिटी से वापस आती है। खान साहब ने कहा कि एक प्लान अल्लाह बनाता है, एक प्लान बंदा बनाता है, लेकिन होता वही है जो अल्लाह का प्लान होता है। खान साहब ने कहा कि मैं पोस्टल बैलेट के ज़रिए अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करूँगा, और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में ना आए, लेकिन इस एफर्ट में मुल्क को तबाह किया जा रहा है। इसके बाद इमरान खान साहब ने ये भी तस्दीक की कि उनको एक मैसेज भिजवाया गया, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि जिस किस्म के मैसेजेस उनको भिजवाए गए हैं वो कभी भी किसी भी सूरत किसी भी तरह की डील नहीं करेंगे। 8 फरवरी को कौम यह फैसला करेगी कि उसने आज़ादी की ज़िंदगी जीनी है या फिर उन्होंने अपनी नस्लों को ग़ुलामी के अंधेरों में धकेलना है। आज की तीसरी बड़ी अहम खबर के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान के ऊपर एक हारे हुए लश्कर के एक कमांडर का वार, ये वार कैसे नाकाम हुआ, ये हारा हुआ कमांडर कौन है, आपको बताएंगे। और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के हलकों में किस तरह से मुस्लिम लीग नून को जो है वो शिकस्त का सामना हो रहा है, क्या इंतखाबी नताइज सामने आ रहे हैं, मुस्लिम लीग के किन बड़े रहनुमाओं को अपने ही हलकों में जो है वो शिकस्त देखनी पड़ रही है, नवाज शरीफ क्यों बरहम नजर आ रहे हैं, मरियम नवाज का फ्लॉप जलसे के बाद शहबाज शरीफ की क्लास किसने ली है। और साथ ही साथ एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो खबर ये है कि जो नवाज शरीफ है उनके सियासी कैरियर को देख के और सियासी सूरत हाल को देख के उनके करीबी साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया है, बगावत कर दी है। नवाज शरीफ को सियासी तौर पर डूबते हुए देखकर नवाज शरीफ के दोस्तों ने कश्ती से छलांगे लगाना शुरू कर दी हैं। ये छलांगे कौन लगा रहा है और इसकी अंदरूनी कहानी क्या है आपसे शेयर करेंगे, लेकिन पहले खबर की तफसील बता दें। खबर कुछ यूं है कि पीटीआई को सिरे से पाकिस्तान में होना ही नहीं चाहिए, ये कहना है मौलाना फजल रहमान का। ये लोग झूठ बोलते हैं कि बानी पीटीआई पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, बल्कि वो पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हैं, ये कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान। साथ ही साथ जो है ये खबर भी एक सामने आ रही है कि मुस्लिम लीग नून ने सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया है। सरदार मेहताब अब्बासी मुस्लिम लीग नून के बड़े ही करीबी साथी माने जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने एबटाबाद में पीटीआई के नामजद आजाद उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली की हमायत करने पर सीनियर रहनुमा सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकाल दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पार्टी नस्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर सरदार मेहताब अब्बासी की तंजीमी बुनियादी रुकनीत खारिज की और इन्हें जमात से निकालने का नोटिफिकेशन भी दे दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और सरबराह जो पार्टी के हैं शहबाज शरीफ के फैसले के बाद जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल ने सरदार मेहताब अब्बासी को पार्टी से निकालने का नोटिफिकेशन दिया। एक रोज कबल सरदार मेहताब अब्बासी ने एबटाबाद के हल्का NA-17 में अपने 35 साल हरीफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अली खान जदून की हमायत का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून की जानिब से टिकट ना मिलने पर सरदार मेहताब अहमद खान ने मुस्लिम लीग छोड़ने और NA-16 एबटाबाद 1 से आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया था, जबकि इन्होंने सूबाई हलकों से भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के खिलाफ आजाद हैसियत से भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हुए थे। राजा साहब मुझे बताइएगा कि ये अंदरूनी कहानी क्या है, मरियम नवाज का जो जलसा फ्लॉप हुआ है इसके बाद शहबाज शरीफ की क्लास किसने ली है, नवाज शरीफ के करीबी साथी जो है उनको छोड़ के जा रहे हैं, इस हवाले से हमारे नाजरीन से आप क्या शेयर करेंगे, अंदरूनी कहानी क्या है। देखिए, इस बार ये जो हारे हुए लश्कर के कमांडर का आपने जिक्र किया, इनकी स्टोरी भी बयान करते हैं, लेकिन पहले जो 10 बड़े हलके हैं इनके बड़े दिलचस्प इंतखाबी सर्वे और बड़े दिलचस्प इंतखाबी नताइज मेरे पास मौजूद हैं। क्विकली ये जो इंतखाबी सर्वेज़ हैं ये अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब इनमें से एक हलका है NA-62। NA-62 पर PTI के जो उम्मीदवार हैं इन्हें इस वक्त अपने मुखालिफ जो उम्मीदवार हैं उन पर 27% बरतरी हासिल है। PP 27 सराय आलमगीर खारियाँ से
इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं यानी तहरीक इंसाफ के, ये हैं चौधरी नोमान अशरफ। इनका इंतखाबी निशान चारपाई है और इनको इस वक्त नून लीग पर 31% बरतरी हासिल है। उसके बाद पीटीआई नॉर्थ पंजाब की सदर जो हैं, जो कि इस वक्त पीटीआई की नामजद उम्मीदवार हैं, सीमाबिया ताहिर, इनका हल्का है NA57। इनका इंतखाबी निशान है मलका और इन्हें इस वक्त अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर 33% बरतरी हासिल है। इसी तरह NA153 मुल्तान, इस हल्के से भी बड़ी अहम नोयत की खबर आई है। यहाँ पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं डॉक्टर रियाज हुसैन और यहाँ इनका जो इंतखाबी निशान है वो रैकेट है और NA153 में इन्हें अपने मुखालिफ उम्मीदवार पर यानी जो क्लोजेस्ट रन में इनके उम्मीदवार हैं उन पर 34% बरतरी हासिल है। अब NA71 सियालकोट से भी एक दिलचस्प सर्वे सामने आया है और NA71 सियालकोट से पीटीआई की उम्मीदवार हैं रिहाना इम्तियाज़ डार और इनकी बड़ी एग्रेसिव कैंपेन चल रही है और यहाँ पर इन्हें नून लीग के उम्मीदवार पर जो बड़े जाने पहचाने उम्मीदवार हैं उन पर 39% बरतरी हासिल है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो हारे हुए लश्कर के कमांडर की आपने बात की, तो एक तो इनकी गुफ्तगू लीक हुई और इनकी जो ऑडियो लीक हुई उसमें ये पता चला, जो इनकी गुफ्तगू लीक हुई, कि इन्होंने अमरीकी एम्बेसी में जाकर ये कहा कि अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो मैं पाकिस्तान के मफादात को रौंदते हुए अमरीका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। अमरीका बस मुझे ज़बरदस्ती किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाए, यानी फजलुर रहमान। अब इन्होंने जो बयान दिया है कि पीटीआई को सिरे से होना ही नहीं चाहिए था, ये तो 25 करोड़ अवाम की तौहीन भी है। 12 करोड़ 60 लाख रजिस्टर्ड वोटर में से 10 करोड़ वोटर इस वक्त जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हैं और फजलुर रहमान की सियासी हैसियत ये है कि वो 2018 के इलेक्शन में अपनी नशिस्त भी नहीं जीत सके थे, इसलिए इनको निजी महफिलों में हारे हुए लश्कर का कमांडर कहा जाता है। आज की चौथी बड़ी अहम खबर, इमरान खान के वर्चुअल जलसे ने तमाम रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं। जलसे में इमरान खान अचानक से आकर उन्होंने अपनी एंट्री दी, उसके बाद खिताब किया और वो खिताब 70 ममालिक ने सुना। 70 ममालिक ने उस खिताब को सराहा भी। इमरान खान ने खिताब में क्या इंकिशाफात किए, उस खिताब के दौरान इमरान खान कहां पर मौजूद थे और हुकूमत ने वर्चुअल जलसे से डर कर पूरे मुल्क में इंटरनेट को बंद कर दिया। उसके बाद जो है वो पीटीआई की जानिब से एक मज़ाहिया बयान जारी किया जाता है। वो बयान क्या है ये भी आपसे शेयर करेंगे। खबर की तफसील भी राजा साहब की जुबानी हम सुनेंगे, लेकिन पहले आपको खबर की तफसील जो है वो बताते चले। खबर कुछ यूं है कि इमरान खान का आज वर्चुअल जलसा जो है वो किया गया, जिससे तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। बड़ी तादाद में हर मुल्क में इस जो जलसे को सुना गया, सराहा गया और इस दौरान जो है इमरान खान ने स्पीच भी की। स्पीच की अंदरूनी कहानी तो राजा साहब हमें बताएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा कि हुकूमत ने डर के एक भोंडा काम किया कि पूरे मुल्क में इंटरनेट की सर्विस को बंद कर दिया। मुल्क में इंटरनेट तातुल की वजह तकनीकी खराबी थी, ये बयान आया पीटीए की जानिब से। मुल्क भर में इंटरनेट सर्विस के तातुल पर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी का एक बयान सामने आ गया। पीटीए की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि कुछ देर पहले इंटरनेट में जो तातुल आया इसकी वजह तकनीकी खराबी थी। पीटीए का कहना था कि तकनीकी खराबी को दुरुस्त करने के लिए इंटरनेट को मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया गया है। राजा साहब मुझे बताइएगा कि हुकूमत क्यों इतना ज्यादा डरी हुई है, क्यों इंटरनेट को बंद कर दिया गया और उसके बाद एक मज़ाहिया बयान सामने आ गया और इमरान खान का ये जो खिताब हुआ इसकी अंदरूनी कहानी हमारे नाज़रीन से आप क्या शेयर करेंगे? देखिए, इस बार इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम खबर है, लेकिन क्विकली जो एक बहुत बड़ा प्रैंक हुआ है, इस प्रैंक के मुतल्लिक भी अपने व्यूअर्स को आगाह करते हैं। क्योंकि जिस तरीके से पीटीआई का ये तारीखी ऑनलाइन जलसा हुआ है, इस जलसे से 1 घंटा पहले पाकिस्तान के अंदर तमाम इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, तमाम ऐप्स को बंद कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर जिसको नहीं भी पता था कि पीटीआई का जलसा हो रहा है, उसको भी पता चल गया कि पीटीआई का कोई बहुत अजीमुशान जलसा हो रहा है, जिससे इस कठपुतली हुकूमत की और इस निज़ाम की टांगें थर थर काँप रही हैं। इस वजह से जब भी पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद होता है, लोगों को पता चल जाता है कि इमरान खान साहब से जुड़ी कोई एक्टिविटी हो रही है। तो इस पर अब इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनी है कि पाकिस्तान के अंदर एक लीडर जो जेल के अंदर मौजूद है, उसका इतना खौफ है कि उसकी पार्टी अगर ऑनलाइन जलसा भी करे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर
इंटरनेट बंद करके एक तरह से आलमी जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी की जाती है और ये इंटरनेशनल हेडलाइन भी बन जाती है। दूसरा, ये जो जलसा है इसके जो फिगर हैं ये बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि मैं ये देख रहा था कि सिर्फ यूट्यूब पर इस जलसे को 1 करोड़ से ज़ायद लोगों ने देखा। अभी तो पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद था, जैसे जैसे इंटरनेट बहाल हुआ लोगों ने इसको देखा। और दूसरी जानिब नवाज शरीफ की जो तकरीरें नशर की जाती हैं पीटीवी पर, उनको 26-27 लोग देख रहे होते हैं, और वो भी नून लीग के सोशल मीडिया सेल के लोग ही होते हैं। इसलिए ये एक नया रिकॉर्ड बना है और इंटरनेट को बंद करवा के, और पीटीए ने जो मुज़िका खेज बयान जारी किया कि ये कोई तातुल था इंटरनेट की केबल में, इससे और रियासत पाकिस्तान ने अपने मुंह पर कालक मली है, क्योंकि इसके ऊपर एक बयान भी आ गया है इंटरनेट की इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करने वाली कंपनी का कि किसी भी जगह पर इंटरनेट पर की केबल में इंटरनेशनल लेवल पर तातुल नहीं था। नाजरीन, ये हमारा आज का प्रोग्राम था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।